हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएच चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें हम लोग हाल ही में एडुटेरिया मॉडल प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 प्रकाशित हुआ है, इसी को कवर करने वाले हैं। यह मॉडल प्रैक्टिस सेट, इसमें टोटल 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, समान विज्ञान, गणित और तार्किक क्षमता से संबंधित 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है, जो आपके बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह इस सीरीज का सेट नंबर 1 है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपका भी सपना इस बार वर्दी पहनना है, तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। पर डे एक सेट इस चैनल से डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ए रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में संबोधन कारक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संबोधन कारक। बात करें संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह की, तो इसमें अरे, ओ जी, ए जी, यह सभी संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तो तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है अपना काम निकालना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपना काम निकालना। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। तो संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग। आकारांत शब्द वे शब्द होते हैं जिसके अंत में आकार होता है, यानी कि आ की मात्रा होता है, यानी कि लता, रामा, बालिका, यह सभी आकारांत शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। तो इसमें क्रिया भक्षण के अर्थ में प्रयुक्त हुई वाक्य वह आम खाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह आम खाता है। यहाँ आम क्रिया भक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिड़िया का बहुवचन होगा। तो चिड़िया में जब चंद बिंदु का प्रयोग हो जाएगा तो यह उसका बहुवचन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है, दही शब्द है। तो दही यह पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग। और दही यह द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में करण कारक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करण कारक। बात करें करण कारक की, तो करण कारक के विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। से और के द्वारा जहाँ भी लगता है वह करण कारक विभक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से कथन शब्द कलम के सभी पर्यायवाची है? तो इसमें कमल के पर्यायवाची शब्द सरोज, पंकज और अरविंद है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरोज, पंकज और अरविंद। नेक्स्ट प्रश्न है, दाल का बहुवचन शब्द क्या है? तो दाल का बहुवचन शब्द दालें है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दालें। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्यू टू ब्लैंक्स रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू ब्लैंक वाटर सप्लाई। तो इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो हो जाएगा ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल्स दिस ईयर दे हैड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई, यानी कि इस साल कम मात्रा में बारिश हुआ है, जिसके कारण वाटर सप्लाई का प्रबंध करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड आउट। इसमें जितने वर्ड दिए हैं इसका गलत स्पेलिंग इसमें चुनना है, किसका स्पेलिंग गलत है। तो वेराइटी का स्पेलिंग सही है, एंजाइटी का स्पेलिंग सही है, सोसाइटी का भी स्पेलिंग सही है, इसमें गैटी का स्पेलिंग गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गैटी का स्पेलिंग होता है GAITETY होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस, यानी कि दूर की वस्तु को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तु को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेलीस्कोप। वहीं माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म वस्तु ही देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टोरी टोल्ड इलस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो इसमें स्पिरिचुअल ट्रूथ हो जाता है पैराबल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैराबल। इसका मतलब होता है कहावत। नेक्स्ट प्रश्न है, माई फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल इन लाइफ। तो इसमें स्ट्रेंड एवरी नर्व, इसका मतलब होता है खून पसीना एक करना, और इससे संबंधित है वर्क वेरी हार्ड, या इससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका मीनिंग है दिया हुआ, वेराइसिटी इसका मिलता जुलता वर्ड चुनना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वेरासिटी इसका मतलब होता है सच्चाई और ट्रूथ का भी मतलब होता है सच्चाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट इज। तो इम्प्लीकेट का अपोजिट मीनिंग यानी कि विलोम शब्द चुनना है। तो इम्प्लीकेट इसका मतलब होता है फंसाना, फंसाना या इम्प्लीकेट का मतलब होता है, और इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा एक्सोनरेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सोनरेट इसका मतलब होता है छोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंट रविदास वाज ए ब्लैंक बाय प्रोफेशन। तो संत रविदास प्रोफेशनल से क्या थे? तो संत रविदास ये जूता बनाते थे, और जूता बनाना मोची का काम है, और मोची का मीनिंग होता है कॉबलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट रविदास वाज ए कॉबलर बाय प्रोफेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर ब्लैंक प्रेजेंट। तो यहाँ नॉर के साथ सिंगुलर का प्रयोग किया गया है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब भी आएगा, तो हो जाएगा नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो इसमें प्रोटेस्ट वर्ड दिया हुआ है, इसका क्लोजेस्ट मीनिंग चुनना है। तो प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना, और इसमें टू ऑब्जेक्ट इसका भी मतलब होता है विरोध करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति केवल ओ समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह सभी रक्त वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसमें पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उबालना विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उबालना। वहीं सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा और आसवन, इन तीनों विधि के प्रयोग से पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का विक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है? तो आवर्त सारणी में पहला तत्व हाइड्रोजन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है घरेलू प्रशीतृत में समानतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो घरेलू रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में समानतः फ्रेयॉन प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेयॉन, और इसे ही CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका या एसेटिक अम्ल का जलीय विलयन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एसेटिक अम्ल, और इसी को ही एसेटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी वस्तु के बराबर और पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है? तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अणु। परमाणु यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु इसमें बेंजोइक अम्ल प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, और बेंजोइक अम्ल इसका सूत्र होता है C6H5COOH, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता या हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। वहीं हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है, लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व या शुद्धता मापा जाता है, और पोटेंशियोमीटर से विभव मापा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रेडियो तरंगे के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो रेडियो तरंगे के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल आयन मंडल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। और वहीं समताप मंडल इसमें ओजोन परत पाया जाता है, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और पृथ्वी के वायुमंडल को
5 भागों में बांटा गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो भोपाल में गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण घटी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, और यह घटना 1984 ईस्वी में घटी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स पैदा की जाती है? तो चिकन पॉक्स या वेरिओला विषाणु से पैदा की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरिओला विषाणु। नेक्स्ट प्रश्न है, टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो टीकाकरण द्वारा इसमें मधुमेह को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह, और मधुमेह होने का कारण अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन की कम स्रावित करना है, यानी कि इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो जब पारा पानी की मात्रा में अधिक हो जाती है तो मिनी माता रोग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट प्रश्न है, दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो दांत और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम और फास्फोरस होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कंचनजंगा या सिक्किम में सही सुमेलित है। कोल डेजर्ट या भी हिमाचल प्रदेश में है, सही सुमेलित है। देहाम दिबांग घाटी या उत्तराखंड में नहीं है, या अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह सही सुमेलित नहीं है। वहीं शेषाचलम या आंध्र प्रदेश में है, यह भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों को उसके स्थान पर 7 सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर दीजिए। तो इसका कल्पकम परमाणु संयंत्र यह तमिलनाडु में है, ननौरा परमाणु संयंत्र यह उत्तर प्रदेश में है, तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में, और काकरापर परमाणु संयंत्र यह गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, और महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ध्यानचंद इनका संबंध हॉकी खेल से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, और ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इनका जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था, और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीद खान, और शेरशाह ने सुर साम्राज्य का स्थापना किया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1885, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इन्होंने ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो व्यापकता का सिद्धांत से संबंधित लॉर्ड डलहौजी रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, और व्यापकता के सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसी सिद्धांत के तहत ही बहुत से साम्राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, और सर्वप्रथम सतारा को 1948 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, इसे ध्यान में रखिएगा, यह हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सतरिया या असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य और 6 शास्त्रीय भाषा है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट में वैधानिक प्रावधान है, और सूची सेकेंड में उससे संबंधित स्रोत है। तो मौलिक अधिकार है, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड यानी कि आयरिश संविधान से लिया गया था। संसदीय सरकार यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, और केंद्र राज्य संबंध यह कनाडा का संविधान से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में
यूनान में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। और बात करें ओलंपिक संघ की, तो इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। और इसमें वर्तमान में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जेलेपला दारा स्थित है। तो जेलेपला दारा यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। और जेलेपला दारा के साथ साथ नाथुला दारा यह भी सिक्किम में ही स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। तो कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया। तो स्वतंत्र की न्यायशीलता का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान की करेंसी क्या है। तो जापान की करेंसी येन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा येन। और जापान की राजधानी टोक्यो है और इसका संसद का नाम डायट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धौलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 7 देश आते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। और यह 7 देश है भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। इन 7 देश का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। और वहीं बिस्मिल्लाह खां इनको 2001 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्कान ने चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था। तो तुर्कान ने चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। और बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और बलबन ने ही नवरोज उत्सव का शुरुआत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है। तो संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति को कार्यपालिका की शक्ति दिया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो इसमें भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। और समान नागरिक संहिता यह अनुच्छेद 44 से संबंधित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और बात करें कॉफ़ी की, तो भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन यह कर्नाटक में ही होता है। और विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928। वहीं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से संबंधित है। तो महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। चीनी की कीमत में बदलाव हेतु 1998 ईस्वी में बीबी महाजन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 44 के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और यह संविधान के भाग 4 में है, इसे ध्यान में रखिएगा। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ? तो ईवीएम का पहला प्रयोग 1999 में हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999। और ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और यह ईवीएम 3 प्रकार का होता है, M1, M2 और M3। वर्तमान में 2013 से M3 ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपिता सनायत सेन को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सनायत सेन। और बात करें चीन की, तो चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता सनायत सेन ही थे। नेक्स्ट प्रश्न है खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए इसमें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। और इसका इनामी राशि 15 लाख है, इसे ध्यान में रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार का इनामी राशि 15 लाख है। और वहीं खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है और इसका इनामी राशि 25 लाख रुपये है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमारा सागर को जोड़ता है? तो इसमें से काला सागर और मरमारा सागर को जोड़ने वाला जल संधि बास्पोपोरस जल डमरू मध्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बास्पोरस जल डमरू मध्य। और बात करें मरमारा सागर की, तो यह तुर्की में है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की सतह का तापमान लगभग है? तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। और इसकी सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। सूर्य की सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। आप 4 डेट याद रखिएगा, यह हो गया कर्क रेखा, यह हो जाएगा विषुवत रेखा और यह हो जाएगा मकर रेखा। बात करें 21 मार्च और 23 सितंबर की, तो इस दिन सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात की अवधि बराबर होती है। वहीं 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि अधिक और रात की अवधि कम होती है। वहीं 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि अधिक और रात की अवधि कम होता है। ये चारों डेट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्टे सैलो को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलेस्टे सैलो। नेक्स्ट प्रश्न है ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया? तो ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। और महिला हॉकी टीम ने भी पाकिस्तान को हराकर ही यह खिताब जीता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान या सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, यह भी इसका थीम है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो हाल ही में ईरान ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट प्रश्न है DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो अग्नि फर्स्ट यह बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सतह से सतह मार करने वाली। वहीं बात करें DRDO की, तो इसका स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को किया गया था और वर्तमान में इसके अध्यक्ष
समीर वी कामत है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास नेपाल में किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में सांची को विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांची। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। वही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का विजेता यह भी नोवाक जोकोविच ही है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए भारत को चुना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसमें से गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर। और गीता प्रेस गोरखपुर इस पुरस्कार का इनामी राशि लेने से मना कर दिया है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद मैथ्स और लास्ट में रीजनिंग का प्रश्न है, जिसे आप पीडीएफ में देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।